गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिगर्स के ऊपर है। बिकॉज आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कहा सर फिगर्स पे वीडियो नहीं बनी अभी तक, सर फिगर्स पे वीडियो डालिए। तो हम फिगर्स पे एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके सामने कि फिगर्स क्या होती है, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं फिगर्स को लेकर के। देखिए फिगर्स, सबसे पहले आप जान लें फिगर्स होता क्या है। जितने भी आपके न्यूमेरिक्स होते हैं, न्यूमेरिक मीन्स हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, क्रोर्स, मिलियंस, डॉलर्स, यूरोज, जितने भी आपके फिगर्स मतलब न्यूमेरिक्स होते हैं, उन सभी को मेंशन कैसे करते हैं, उन सभी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, फिगर्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया जाता है। इसके अलावा फिगर्स में और कुछ नहीं है। और आप फिगर्स का जो सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज है मीन्स 151, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब इधर उधर चीज़ें दे रखी हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस का है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो पेज नंबर 150 है वो भी लास्ट के 3 लाइन छोड़ करके मीन्स एसेंट के ऊपर की जो चीज़ें हैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है, सिर्फ आपके सिलेबस का उतनी ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिगर्स में हंड्रेड्स की। तो अगर 100 कहीं भी अगर 100 में गिनती आती है, 100, 200, 300 या हंड्रेड्स में जो भी आ जाए, तो 100 का मतलब 300 सपोज आया तो 3, और उस 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने होता है n। आपने उसी 3 के नीचे एक n बना दिया, ये n आपको रिप्रेजेंट करता है 100 को, मीन्स 300। ये आपको जो 300 आप न्यूमेरिक्स लिखते हैं, उस 300 न्यूमेरिक्स को आप शॉर्टहैंड में इस तरीके से लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ n। 1000, 3000 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सामने होता है th का स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। 1000 के बाद आता है आपका 10,000, तो आपने 10 लिखा, देन 1000, लैक्स आते हैं, तो 3 लाख को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने किया L। विद द हेल्प ऑफ L स्ट्रोक कॉन्सोनेंट यू कैन रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ लैक्स मीन्स 3 lakhs, दैट्स इट। क्रोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आप 3 crores। अगर एक करोड़ है तो ठीक है, क्रोर्स है आपने S लगाया, 3 लाख है तो ठीक है, लैक्स है तो आपने S लगाया। बिकॉज फाइनली यहाँ पे आपका S का साउंड आ रहा है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमारे वर्ड की एंडिंग S से हो रही है तो हमारे सामने S का सर्कल रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसको दिखाने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे लास्ट में एक S साउंड कर रहा है। फिर आपका हो गया करोड्स, हो गए मिलियंस। तो मिलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मिलियन मीन्स 3 एंड मिलियन, फॉर मिलियन यू कैन यूज द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट ऑफ M। फॉर बिलियन यू कैन यूज द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट ऑफ B। 1000, 100, मिलियन, बिलियन, जितने भी आपके सामने न्यूमेरिक्स आ रहे हैं, उन सारे न्यूमेरिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स का हेल्प लेंगे। इसके अलावा आता है कभी कभी न्यूमेरिक्स बहुत बड़े आते हैं, जैसे लाइक 3 करोड़ मिलियंस, तो 3 करोड़ मिलियंस मतलब आपने करोड़ और मिलियंस एक साथ कंबाइन कर दिया। 23 लाख करोड़, तो ये हुआ आपका 23 लाख, इसी में आपने L के साथ करोड्स, 23 लाख करोड्स। जो भी आपके सामने आते हैं, अगर वो सिंगल आ रहा है, 23 लाख आ रहा है तो 23 लाख, 23 करोड़ आ रहा है तो 23 करोड़, और अगर वो लाख करोड़ आ रहा है तो आपने L और K बना देना है, वो आपका रिप्रेजेंट करेगा लाख करोड़ को। ये तो होगी आपकी इंडियन करेंसी। इसके अलावा आपके सामने आते हैं कभी कभी पाउंड, डॉलर्स। तो डॉलर का सिंबल सबको पता है, इस तरह से एक डॉलर का सिंबल होता है, आपने वो बना देना है। पाउंड्स के लिए आपने P&DS, मतलब आपने अगर P को ऑफ करके N बनाया, मतलब ये आपका हो गया P&D, लास्ट में S का सर्कल। अगर आप पाउंड्स का स्ट्रोक बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे ना। तो अगर ये न्यूमेरिक्स में आता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ P&DS बनाना, मीन्स हाफ लेंथ फॉर्म ऑफ P&DS। 7 पाउंड्स मीन्स 7 पाउंड्स, 7 मिलियन पाउंड्स। तो 7 ये हुआ आपका 7 मिलियन पाउंड्स, 7 बिलियन पाउंड्स, बिलियन पाउंड्स, ठीक है। 7,000 पाउंड्स, 7,000 पाउंड्स। जो भी आपके सामने न्यूमेरिक्स आते हैं, आप उन न्यूमेरिक्स को इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है, देखिए डॉलर को उन्होंने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, सॉरी मैंने अपना पैटर्न बता दिया। डॉलर्स को उन्होंने इस पैटर्न से रिप्रेजेंट किया, DS से। आप चाहें तो डॉलर्स के लिए उसका सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओरिएंटेड पैटर्न है कि आप डॉलर्स को सॉरी विद द हेल्प ऑफ डॉलर सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका एक, हाँ जी, एक करेंसी ऑफ फ्रांसिस।
फ्रांसेस को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रोक कॉन्सोनेंट एफएस से, किससे? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट एफएस से, मतलब 7 फ्रांसेस मतलब 7 फ्रांसेस। अगर रुपीज आती है, रुपीज मान लीजिए 700, अगर 700 आया आपने 700 लिख दिया, सॉरी 700, लेकिन अगर आता है रुपीज 700 या 700 रुपीज, कभी कभी आता मैटर लिखते होंगे अगर आप लोग, तो आपको पता होगा कि हाँ ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो 700 रुपीज, रुपीज 700, तो रुपीज 700, मतलब ये आपका सिंबल आर एस जो है वो रुपीज को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका जो एन है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लास्ट आपका परसेंट। परसेंट अगर कहीं पे भी आता है 8%, 9%, 100%, 20%, तो उस परसेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंट का सिंबल यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। परसेंट अगर कहीं आता है तो आप परसेंट को उसकी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20%, 20%। कभी कभी क्या होता है, ये आपकी बुक में है, ठीक है, मेंशन है, बट एक चीज जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है वो है परसेंटेज। अगर परसेंटेज आ गया तो जहां पे आपका परसेंटेज, इसलिए कभी परसेंट क्या होता है, ये हमका ऐसा जरूरी नहीं कि वो फिगर्स के साथ ही आए, कभी कभी वो अलोन भी आता है। परसेंट, परसेंटेज, अलॉट ऑफ परसेंटेज गिवन टू दिस कंपनी, मीन तो अलॉट ऑफ परसेंटेज, फ्यू परसेंट गिवन टू दिस कंपनीज। तो जहां परसेंट है वहां परसेंट, जहां आया अलॉट ऑफ परसेंटेज, तो परसेंट बना करके यहीं पे आपने एक एक्स्ट्रा जे ड्रॉ कर देना है, ये परसेंट और ये जे हो गया आपका परसेंटेज, ठीक है। तो फिगर्स में सॉरी, तो फिगर्स में आपके सिर्फ इतना ही सिलेबस था, इसके अलावा फिगर्स में और कुछ नहीं, इसके बाहर आपको फिगर्स में कुछ नहीं पढ़ना है। सो गाइज होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो क्लियरली, और अगर नहीं आती है, कोई डाउट होते हैं तो आप हमसे इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने के सारे तरीके मिल जाएंगे। सो गाइज होप यू ऑल फील फाइन, हैव अ गुड डे।